बहुत ही हर्ष का विषय है और हम लोगों के लिए सभी शिक्षक जो हम लोग गवर्नमेंट टीचर्स हैं या वित्तविहीन हैं या शिक्षा मित्र हैं, सभी के लिए बहुत अच्छा उपहार और तोहफ़ा हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और अगर गवर्नमेंट हमारे परिवार के लिए सोच रही है तो ये समझा जाता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की सरकार हम लोगों के बारे में सोच रही है और हमारे देश को, हमारे प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरीके से बहुत आगे ले जा रहे हैं। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज का जो सुविधा रखी है वो बहुत अच्छी सोच है और हम ही सभी शिक्षकों को एक अच्छी इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने ये पहल कर और ये सुविधाएं देकर उस गरीब वर्ग को भी आगे बढ़ाया है जो कभी इन चीज़ों से वंचित रह जाता था या शिक्षा में पीछे रह जाता था। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनसे सीखिए और बच्चे करके सीख रहे हैं। और उन्होंने हमारे टीचर्स डे को बहुत अच्छा, बहुत नायाब तोहफ़ा दिया है। हम लोग सब बहुत खुश हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार छात्र छात्राओं के लिए बेहतर शिक्षा के लिए काम कर रही है। ऐसे में सभी टीचर्स को, शिक्षा मित्रों को और सभी शिक्षा से जुड़े सरकारी लोगों को जिस तरीके से उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में राहत देने की बात कही है, इस पर टीचर्स की क्या प्रतिक्रिया है, हम बात करेंगे। यहाँ पर कई सारे टीचर्स मौजूद हैं हमारे साथ में। सर, नाम क्या है आपका? मैं राशिम हुसैन। सर, कल जो एक घोषणा हुई है कि अब टीचर का, उसके परिवार का इलाज गवर्नमेंट कराएगी, तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? बहुत ही हर्ष का विषय है और हम लोगों के लिए, सभी शिक्षक जो हम लोग गवर्नमेंट टीचर्स हैं या वित्तविहीन हैं या शिक्षा मित्र हैं, सभी के लिए बहुत अच्छा उपहार और तोहफ़ा हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम लोग तहे दिल से बहुत उनके आभारी हैं और बहुत समय से हम लोगों को इंतज़ार था इस तोहफ़े का और उन्होंने हमारे टीचर्स डे को बहुत अच्छा, बहुत नायाब तोहफ़ा दिया है। हम लोग सब बहुत खुश हैं क्योंकि बुढ़ापे का सहारा एक तो हमारी पुरानी पेंशन है और दूसरा हमारा जो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, चिकित्सा होगी, उसके लिए हम लोगों को जो सुविधा दी गई है, हम सभी लोग बहुत खुश हुए हैं कल इस उपहार को पाकर और सभी लोग बहुत आभारी हैं उनके, जिन्होंने हमें टीचर्स डे पे एक अच्छा उपहार और तोहफ़ा दिया है। सर, नाम क्या है आपका? अजीम खान। अजीम साहब, आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य की चिंता सरकार करेगी, ये कितना अपने आप में कैसा माहौल है? देखिए, ऐसा होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो हमारा, ये समझ लीजिए, एज अ पेरेंट्स, गार्जियंस होता है। और अगर गवर्नमेंट हमारे परिवार के लिए सोच रही है तो ये समझा जाता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की सरकार हम लोगों के बारे में सोच रही है और हमारे देश को, हमारे प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरीके से बहुत आगे ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, शिक्षक दिवस पर उन्होंने ये जो तोहफ़ा हम लोगों को दिया है, ये पूरे शिक्षक समाज के लिए, ये समझ लीजिए, एक सबसे बड़ा तोहफ़ा है। और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में हम शिक्षकों के लिए भी बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए कि उनके दिमाग में ये है कि शिक्षक एक बहुत बड़ा हमारा समाज है और जो हमारे समाज को विकसित करने का एक आधार है। सर, नाम क्या है आपका? रईसुद्दीन। रईस जी, कल जब मालूम पड़ा आपको कि ये घोषणा हुई है शिक्षक दिवस पे, क्या था मन में? ये हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज का जो सुविधा रखी है वो बहुत अच्छी सोच है और हम ही सभी शिक्षकों को एक अच्छी इलाज की सुविधा मिलेगी। वैसे नाम क्या है? नौशाद खान। सर, कैसा लगा कल ये सुनने के बाद कि ये अब चिकित्सा का जो लोड है वो आप लोगों पे नहीं पड़ेगा? काफ़ी अच्छी पहल है हम लोगों के लिए, टीचरों के लिए, क्योंकि बरसों से एक फिक्र थी कि पुरानी पेंशन और कैशलेस चिकित्सा बरसों से मांग चली आ रही थी। तो टीचर डे के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग के प्रति ये एक घोषणा की है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग के लिए फ़ायदे की चीज़ है। भाई साहब, जिस तरीके से लगातार गवर्नमेंट बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए टैबलेट, लैपटॉप और अन्य सुविधाएं देती है, तो इससे बच्चों को कितनी ताकत मिल रही है? इससे बहुत ताकत मिली है और उस वर्ग के बच्चे अच्छे पद पर पहुंच रहे हैं और जो बच्चे इंजीनियर नहीं बन पाते थे, डॉक्टर नहीं बन पाते थे, जिनके केवल सपने रहते थे और टूट जाते थे, तो हमारे माननीय जी मुख्यमंत्री जी ने ये पहल कर और ये सुविधाएं देकर उस गरीब वर्ग को भी आगे बढ़ाया है जो
कभी इन चीज़ों से वंचित रह जाता था या शिक्षा में पीछे रह जाता था। वास्तव में जो है प्रशंसनीय है और हर वर्ग के लिए उन्होंने सोचा है और सभी बच्चे बहुत लाभ उठा रहे हैं। हमारे विद्यालय में ही बहुत जो गरीब बच्चे हैं और निर्धन बच्चे हैं उन्होंने इसका लाभ उठाया है और अच्छे अच्छे पद पर अच्छी इंजीनियरिंग कर और डॉक्टरी और अच्छे पोस्ट पर पहुंचकर वो लाभ उठा रहे हैं। सभी लोग बहुत इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं और हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो खुशी जाहिर करते हैं कि इतना अच्छा जो है हमारे प्रदेश में हो रहा है, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। मैं सभी की तरफ से और सभी गार्जियन की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे भी अगर ये सुविधाएं मिलेंगी तो हमारे बच्चे लाभ उठाएंगे। सर, जैसे किताबें, ड्रेस, स्वेटर, बस्ता, मिड डे मील, एक एक चीज़ पर गवर्नमेंट काम कर रही है, तो इससे जो आपके पास बच्चों के माता पिता आते हैं संपर्क में, वो क्या कहते हैं? खुश होते हैं और आगे पढ़ाई के लिए वो अग्रसर होते हैं। पहले ऐसा होता था कि उनके पास मेन पैसे की कमी होती थी, फीस की कमी होती थी, जिससे कि वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि उनका बोझ काफ़ी हल्का हो गया है। जो किताबों पे खर्च होता था, उनकी ड्रेस पे खर्च होता था, सीधा सीधा हज़ारों रुपया उनका बच जाता है, जो उनको पालन पोषण में लगाते हैं और दूसरे बच्चों पर ध्यान देते हैं, छोटे बच्चों पर लगाते हैं। वास्तव में उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है, वो आगे बढ़ जाते हैं। सर, योगी सरकार को आपने अभी तारीफ़ की। योगी सरकार लगातार काम कर रही है बच्चों के लिए, इससे शिक्षा की गुणवत्ता में कितना सुधार देखते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात है, शिक्षा को व्यवसाय की तरफ ज़्यादा ले जाया जा रहा है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनसे सीखिए और बच्चे करके सीख रहे हैं। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी की जितनी भी स्कीम्स आती हैं वो उस पर कहीं ना कहीं बच्चों को काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे बच्चों के लिए जो आधुनिक शिक्षा भी ला रहे हैं, नैतिक शिक्षा को लाया गया है, तो बच्चों में सर्वांगीण विकास को हमारी मुख्यमंत्री जी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। बच्चे ऐसा नहीं है कि किताबी कीड़े बन के रह गए हैं या बोझ बस्ते पे पड़ गया है, बच्चों का सारा कुछ विकास हो रहा है। सर, आप क्या मानते हैं कि आज से 25-30 साल पहले की शिक्षा, सरकारी शिक्षा और आज की गवर्नमेंट की शिक्षा में क्या अंतर देखते हैं? टेक्नोलॉजी, बच्चों के अंदर एक टेक्नोलॉजी आई है जो जैसा कि बताया हमारे साथी ने कि किताबी ज्ञान था, किताबी ज्ञान ना होकर उनके अंदर एक टेक्नोलॉजी आई है और नई नई टेक्निक से वो सीख रहे हैं और उनका वास्तव में सर्वांगीण विकास हो रहा है। स्पोर्ट्स को लेकर हो, विज्ञान को लेकर हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर, हर तरफ उनका ध्यान है। सर, शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट मानते हैं आप जब आपके पास में कोई ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनके अंदर एक ललक है अपने बच्चों को पढ़ाने की? जी, एक ये है, माता पिता की सोच ये है कि जो लाइफ में हम नहीं कर पाए, पढ़ लिख कर हमारे बच्चे उस चीज़ को अचीव करेंगे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को कोऑपरेट भी करा, बच्चों को भी कोऑपरेट करा। एक ये कि किताबों का साधन नहीं होने पे किताबें फ्री दे रहे हैं बच्चों को, खाने का साधन नहीं होने पे लंच फ्री दे रहे हैं, यूनिफॉर्म ना होने पे यूनिफॉर्म फ्री दे रहे हैं और फीस देने के लिए उनके नहीं है गार्जियन के पास, तो फीस भी फ्री है 6 to 8 खास कर ये। तो ये सब फैसिलिटी बच्चों के लिए इसलिए है कि वो आगे चल के शिक्षा हासिल करें। जो चीज़ आड़े आ रही है कि भाई ये फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं, तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। अब बाकी बच्चे की खुद की मेहनत है, माँ बाप का कोऑपरेशन है और इस सोच के साथ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप को आगे से फ़ायदा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की चौतरफा तारीफ हो रही है, लगातार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और अब टीचर्स के लिए चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने की जो बात सामने आई है उससे सभी टीचर्स काफ़ी खुश हैं। कुलदीप अवस्थी,